बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है पर्सनालिटी, शख्सियत। शख्सियत जो है वो पर्सनालिटी लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज प्री और स्नेयर का कॉम्बिनेशन है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि लफ्ज़ पर्सनालिटी परसोना से मखूज़ है। कदीम यूनान के दौर में सोना का जो लफ्ज़ था वो नकाब के मानों में इस्तेमाल होता था। परसोना का लफ्ज़ जो है वो नकाब के मानों में इस्तेमाल होता था। यूनान में ड्रामे के अदाकार चेहरे पर ऐसा नकाब डालते थे जो उनके किरदार की अक्कासी करता था। यानी जो बाप है उसके चेहरे पर बाप के हुलिये जैसा नकाब और मदर के इस तरह से वो मुख्तलिफ उनके करैक्टर्स को शो करता था। शख्सियत का लफ्ज़ एक मरूफ इस्तिलाह है। कुछ लोग जो उनके नज़दीक शख्सियत से मुराद सिर्फ ज़ाहरी चाल ढाल, लिबास और गुफ्तगू यही तरीका है। माहिरीन नफ्सियात की नज़र में शख्सियत जो है फ्राइड के बकौल इड, ईगो और सुपर ईगो के मजमूए का नाम है। आगे आपको डिटेल में पता चलेगा कि इड ईगो क्या है, इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। वो कहता है ये उसका कॉम्बिनेशन शख्सियत है। मैकडोगल का कहना है कि शख्सियत फितरी मेलानात के इंसान के अंदर जो उसकी फितरत के रुझानात जो हैं और जो उसको विरासत में पेरेंट्स से जो सिफ़ात मिलती हैं, अच्छाई की, बुराई की, वो सारी चीज़ें पर्सनैलिटी हैं। वुडवर्थ के फ़र्द के किरदार में पाए जाने वाले जो उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके मजमूए को पर्सनैलिटी कहता है। और ये कुछ उसकी डेफिनेशंस हैं, इसमें से जो आपको दो तीन अच्छी लगें वो आप याद कर लें। शख्सियत माजी, हाल और मुस्तकबिल में तसलसल पैदा करती है कि माजी में हम क्या थे, अब क्या हैं और मुस्तकबिल में क्या ऐसे होंगे। माजी के तजर्बात से हाल में फ़ायदा उठाया जाता है और मुस्तकबिल के लिए लायामल बनाया जाता है। हम जब अपनी अब जो काम करते हैं ना तो हम माजी की गलतियों से सीखते हैं कि पहले भी मैंने इस तरह से किया था तो उसका ये निकला था तो मैंने इस तरह से नहीं करना, और सबक सीखते हैं और आइंदा आने वाले वक्त के लिए हम लाहे अमल तरतीब देते हैं। शख्सियत की तश्कील का अमल पैदाइश से शुरू होता है और मौत तक जो है वो जारी रहता है। शख्सियत की तश्कील में विरसा और माहौल दोनों अहम किरदार अदा करते हैं। इंसान को बनाने में उसका माहौल किस तरह का है और पेरेंट्स से वो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स लेकर आया, ये दोनों चीज़ें उसकी पर्सनालिटी को, नेचर प्लस नर्चर। नेचर वो चीज़ है जो वो पेरेंट्स से लेकर आता है, जो करैक्टरिस्टिक्स कुदरत ने उसको दिए हैं, और नर्चर जो है नर्चर वो चीज़ें हैं जो उसका माहौल है, जो इर्द गिर्द का उसका माहौल उसको बनाता है। और तहम शख्सियत साकत नहीं होती, मुसलसल तब्दील होने वाली चीज़ है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, हमारी अकल बदलती है, सोच में तब्दीली आती है, वैसे वैसे हमारी शख्सियत में भी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। फ़र्द का अपने बारे में रवैया, अपनी खूबियों और ख़ामियों की आगाही से तसव्वुर ज़ात पैदा होता है। अगर एक इंसान ये जान लेना कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो और क्या मुझ में कमी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो उससे अपना सेल्फ उसका कॉन्सेप्ट पैदा होता है। ज़ात ही तमाम मुसाफ को वहदत की सूरत में मुनज़्ज़म करती है कि जो एक इकाई की सूरत में उसको जो है वो मुनज़्ज़म रखती है। मजमूई तौर पर शख्सियत हमारे करैक्टरिस्टिक्स की आयनादार होती है। हमारी पर्सनैलिटी में से वही चीज़ें झलक रही होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। हर फ़र्द की शख्सियत में इनफरादियत पाई जाती है। ज़ाहिर है हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक पेरेंट्स की औलाद भी एक जैसी नहीं होती। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बहन भाइयों की आदत भी आपस में नहीं मिलती जुलती होती। और ख़ानदान और माहौल में पैदा होने वाले अफराद मुख्तलिफ शख्सियतों के मालिक होते हैं। एक ही ख़ानदान के लोग, एक ही माँ बाप की औलाद जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात बनती है। शख्सियत की इकसाम है। शख्सियत का मौजू इस कदर अहम और वसी है कि नफ्सियात में एक अलग से एक ब्रांच जो है वो साइकोलॉजी की वो बन गई है, दैट इज़ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के नाम से। और इसमें मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए शख्सियत के बारे में कि लोग कैसे समझते हैं, कैसे उनकी तशरीह की गई। सबसे पहला जो नज़रिया है दैट इज़ हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बुकरात का नज़रिया शख्सियत। यूनानी फ़लसफ़ी बुकरात ने कहा कि इंसान जो है ना वो अनासर अरबा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि मट्टी, हवा, पानी और आग से ये कायनात मिलकर बनी है। इसका कहना था कि फ़र्द में 4 किस्म की रतूबतें पाई जाती हैं और हर रतूबत के असरात जो हैं वो अलग हैं। जो रतूबत ज़्यादा होगी शख्सियत में वो वाले असरात नुमायाँ होंगे। फॉर एग्जांपल बलगमी रतूबत, इस रतूबत की अगर एक इंसान में ज़्यादती हो जाए तो इंसान को सुस्त, काहिल और काम से जी चुराने वाला बना देती है। दमवी रतूबत, इसकी ज़्यादती से मिजाज में अयाशी पैदा होती है। फ़र्द रजायत पसंद यानी गुस्से वाला, जालिम, वहशी और ऐश इशरत दिल का दिलदादा बन जाता है। सदावी रतूबत, इस रतूबत की ज़्यादती से इंसान खामोश, तबाह और संजीदा हो जाता है। यासियत पसंद यानी नाउमीद, एक जगह पे अकेला बैठा हुआ और बात बात पर कुड़ने वाला बन जाता है। सुफरावी रतूबत, इस रतूबत की ज़्यादती से जोशो खरोश पैदा होता है। इंसान तुंद मजाज यानी लड़ने झगड़ने वाला और जारियत पसंद हो जाता है, दूसरों को मारने वाला। जब तक ये चारों अनासर मतवाजन में रहते हैं इंसान तंदुरुस्त रहता है, लेकिन किसी की कमी बेशी जो है वो मूड में चेंज ला देती है। उसके बाद है शेल्डन का जिस्मानी साख्त का नज़रिया। शेल्डन का कहना है कि शख्सियत का तल्लक ज़ाहरी और बातनी किरदार से है। शख्सियत की मदद से फ़र्द के किरदार में पेशगोई की जा सकती है
कि फ़र्द किसी ख़ास सूरत हाल में कैसा मुजाहरा करेगा। उसने 1958 में क्रमचर की तरह जिस्मानी साख्त का नज़रिया पेश किया और उसने मुशाहदा से ये नतीजा अख़ज़ किया कि जिस्मानी साख्त ही तमाम शख्सियत को मुतासर करती है। उसने कहा कि लोगों जो जिस तरह की हमारी जिस्मानी साख्त होगी हम वैसा ही बिहेव करेंगे। कैसे? सबसे पहले गोल मटोल और फरबा। ऐसे अफराद जो गोल मटोल और होते हैं वो नरम मिजाज के मालिक होते हैं। इनमें चर्बी की तय मामूल से ज़्यादा होती है, कद अमूमन छोटा होता है, लेकिन खुश मिजाज, आराम पसंद, मुतमिन और हंसमुख होते हैं। कसरती बदन वाले ऐसे अफराद वर्जिशी जिस्म के मालिक होते हैं। इनकी हड्डियाँ असाब सख्त होते हैं, तबीयत के ज़्यादा एहसास नहीं होते। इनकी अक्सरियत खिलाड़ी, मुहमजो, ख़तरात पसंद और सफाइयाना मिजाज रखती है। तवीलो नातवा ऐसे अफराद जो दुबले पतले और कमज़ोर जिस्म के मालिक होते हैं। इनमें खुद भी यानी अपने आप को समझने वाले, मुतहम्मल मिजाजी और ज़ब्ते नफ्स जो है इनके अंदर होता है। मुतलका साहब शेल्डन ने जिस्मानी साख्त के अलावा भी कुछ जो है वो मिजाज का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहले है विसरोटोनिया। इस मिजाज के हामिल अफराद तन्हाई पसंद, राजदारी बरतने वाले, झिझक वाले, दूसरों से जल्दी बात नहीं करते और मुज़ाहमत के अलावा दूसरों की मौजूदगी से घबराने वाले भी होते हैं। कम लोगों और छोटी जगहों पर खुश रहते हैं, मुतमिन रहते हैं, खुद को तवज्जो का मरकज़ बनाना पसंद नहीं करते, परेशानी में खुसूसन तन्हाई रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है स्मैटोटोनिया। इस मिजाज के मालिक अफराद मुहम जो ख़तरात से खेलने वाले, जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करने के शौकीन होते हैं, दूसरों के जज्बात से बेपरवाह होते हैं, बेहिस, हंगामा खेज, बेसकून और जारे होते हैं। उनको कुछ चुलबुल एक जगह पर टिक निक के नहीं बैठना, लड़ना झगड़ना, इधर उधर वो उछलते रहना। और इसके अलावा एक्टिव भी होते हैं, गलबे और कारनामों के शौकीन होते हैं। उसके बाद है यूंग की शख्सियत। यूंग की रवैयों पर मबनी शख्सियत की इकसाम। यूंग ने शख्सियत का तफसीली नज़रिया पेश किया और 3 इकसाम। दरून बीन ऐसे अफराद की तमाम दिलचस्पियाँ अपनी ज़ात तक महदूद होती हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, काम गो और खलवत पसंद होते हैं, समाजी तकरीबात से गुरेज करते हैं, शर्मीले, जूदरंज यानी झिझक वाले, अपनी ज़ात में कुड़ने वाले, ऐसे लोग दरून बीन होते हैं। बेरून बीन ऐसे अफराद की दिलचस्पियाँ खारजी दुनिया में ज़्यादा होती हैं, वो ज़ाती तफक्रात को अहमियत नहीं देते, मिलनसार, फ़राख दिल, दोस्ताना मिजाज के हामिल, जल्दी से दोस्त बन जाना, समाजी तकरीबात में शिरकत करना, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ मुतदिल होते हैं। यूंग ने शख्सियत में पहले 2 इकसाम जो थी वो बताई थी, फिर कुछ लोगों ने तनकीद की जिसकी बिना पर उन्होंने एक ऐसा तीसरी किस्म भी मुतारिफ़ कराई कि बहुत अफराद ऐसे हैं जिनमें रवैयों के असरात पाए जाते हैं, यानी वो दोनों किस्म के वो कुछ हद तक दरून बीन होते हैं, कुछ बेरून बीन होते हैं। वो दूसरों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा अखलाक से पेश आते हैं। बहुत ज़्यादा बातें लोगों से शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की यानी मिली जुली जो है उसके अंदर शख्सियत पाई जाती है। उसके बाद है आइजनक की पेश करदा शख्सियत की इकसाम। आइजनक ने 4 दर्जात पर मबनी नज़रिया शख्सियत पेश किया और इसमें अंदरून बीनी, बैरून बीनी, असबानी और मुस्तहकम। इसका कहना है कि मुख्तलिफ अफराद में इन दोनों पैमानों की इंतहा दर्जे की खसूसियात से लेकर इंतहाई कम दर्जे की खसूसियात मौजूद होती हैं। कुछ लोग अंदरून बीन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाई लेवल के दरून बीन हो, कम दर्जे के भी हो सकते हैं। कुछ बैरून बीन हो, ये तो नहीं हाई दर्जे के, कम के भी हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी 2 के साथ भी आइजनिक ने इन दोनों पैमानों को मिलाकर एक दर्जा बंदी की, जिसकी रूह से अंदरून बीन अफराद खामोश तबा, मुहतात, मुतफिक्र, ज़ब्ते नफ्स के मालिक, जबकि बैरून बीन मिलनसार, दोस्ताना, मजलसी यानी महफिल में खुश होने वाले होते हैं। दूसरे पैमाने में असबानी जो होते हैं वो हिसास बहुत होते हैं, जूदरंज बड़ी जल्दी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, वहमी और मूडी होते हैं, लेकिन जबकि मुस्तकिम यानी साबित कदम अफराद बावकार, काबिल एतमाद और मुतदिल होते हैं। इस दर्जा बंदी की मदद से शख्सियत की पैमाइश में बड़ी आसानी हो गई और कि किस तरह से आइजनेक ने मुख्तलिफ सूरत हाल में किरदार की कामयाब जो थी वो पेश गोई की। इस नज़रियात को बुनियाद बनाकर दिगर माहिरीन ने भी शख्सियत की इकसाम पर मबनी जो हैं वो नज़रियात पेश किए।